So I welcome you to the 7th episode of Master Stock Market in 90 days। और मैं क्या देख रहा हूँ, ये सीरीज आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो और बहुत ज्यादा लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप नेक्स्ट वीडियो कब लेके आओगे, और वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो दैट मींस कि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हो इस सीरीज से। तो अभी थोड़ा सा कुछ मार्केट एनालिसिस में बिजी था, कुछ अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर रहा था, तो वहां पर मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। बट अब ये रेगुलर वीडियोस आने लग जाएंगे बिकॉज हमें 90 डेज में स्टॉक मार्केट को मास्टर करना है। तो वही बार बार मैं आपको कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क योर अटेंडेंस नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल जरूर कर देना ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊं इस सीरीज से रिलेटेड, और कोई भी वीडियोस जो भी इस चैनल पे आते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, एक रिकैप ले ले। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स कैसे होते हैं कि कितना कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ताकि आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर रहे। एंड मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया स्टॉक मार्केट के बारे में, क्यों होता है, कैसे कैसे स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम वर्क करता है। और आपको देखो बाकी सारी नॉलेज तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि क्या ब्रोकर्स हैं, क्या सब चीजें, ये चीजें आप सीख जाओगे। लेकिन एट द एंड आपको स्टॉक मार्केट से क्या एक्सपेक्टेड है, आपको क्या करना है यहाँ पे आके, मैं वो नॉलेज देना चाहता हूं, तो वही चीजें आपको सिखाऊंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं और ट्रेडर कौन कौन से टाइप के होते हैं, और आपको कैटेगराइज करना था कि आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में मानते हो और उसी तरह बिहेव करना है मार्केट में। तो आई होप आप सब लोगों ने वो कैटेगराइजेशन कर लिया होगा। नहीं किया, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर देखो, और उसमें आप किस कैटेगरी में आप अपने आप को रखते हो आप वो जाके वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो, आपने इन्वेस्टर ट्रेडर अपने आप को किसी भी कैटेगरी में डाल दिया होगा, बट जनरली स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक मार्केट में हमें लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक नीचे जाएगा। हम कुछ ना कुछ न्यूज चैनल देखते हैं, कोई फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जिसको आता है वो करते हैं, जिनको चार्ट रीडिंग आती है वो देखते हैं, कुछ ऑप्शन डेटा को देखते हैं। तो ये सारी चीजें देख के हम एक्चुअली अपना क्या बना रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ व्यू बना। मतलब स्टॉक मार्केट में हमेशा बोलता हूँ कोई सही गलत नहीं होता। किसी को लग सकता है कि यार ये स्टॉक यहाँ पे महंगा है तो वो बेच देता है, किसी को लगता है यार ये स्टॉक यहाँ पे सस्ता है तो वो आके खरीद लेता है। और वो मार्केट डिसाइड करता है कि कौन सही है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, और टाइम फ्रेम भी डिसाइड करता है। किसी को आज पैसे की जरूरत है, उसने कोई स्टॉक 100 रुपीज में खरीदा था, 500 में बेच दिया, उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसको आज वो पैसा चाहिए था, वो किसी और बिजनेस में लगा के शायद वहां से पैसा कमा ले। बट किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ, उसने वो स्टॉक 500 पे खरीदा, बट उसने खरीदा है अगले 10-15 साल के लिए, और वो 500 से स्टॉक सपोज 300 रुपए का भी हो जाए, 200 रुपए का भी हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। बट 5 इयर्स बाद वो स्टॉक 1500 का हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी को लॉस तो नहीं हुआ, दोनों को ही बेनिफिट हुआ। जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी उसने भी प्रॉफिट कमाया, और शायद उसने उस पैसे से और ज्यादा पैसा कमाया होगा, और जिसका थॉट प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का था शायद उसने भी पैसा कमा लिया होगा, और हो सकता है शायद दोनों ही पैसे ना कमा पाए। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे कोई भी सही गलत नहीं होता मेरे हिसाब से। तो आपको ये नहीं सोचना कि कोई मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो गया तो मैं गलत हूं। वो मार्केट ने आपको गलत प्रूव किया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो रिस्क मैनेजमेंट होगा, आपको वहां पे एग्जिट करना है। सिंपल रखेंगे बिल्कुल इसको। बट अगर आप एक इन्फॉर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर हो तो आप पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने के लिए 4 मेथड यूज कर सकते हो। एक हो सकता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो, एक हो सकता है आप टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो, एक हो सकता है आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो, और फोर्थ होता है जो आप जनरली बनाते ही हो अपना, वो है मीडिया देख के, टीवी देख के, या किसी एनालिस्ट को फॉलो करके वहां से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकते हो। मुझे भी एक एनालिस्ट मान के, मेरी बात सुन के भी पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकते हो। बट बेटर तरीका क्या है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी स्टडी से डिसाइड करो, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी, आपका पैसा आपके हाथ में, तो आप किसी और पे डिपेंडेंट रह के वो पॉइंट ऑफ व्यू मत डेवलप करो। किसी और का रिस्क एपेटाइट कुछ और हो सकता है, आपका रिस्क एपेटाइट कुछ और हो सकता है। तो बेटर है कि आप सीख लो सब चीजों को, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो। अगर लग रहा है ये बेटर रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या वैल्यू हो सकता है या ग्रोथ इन्वेस्टर हो सकता है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो। मैं बोलता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक क्वालिटी चेक है स्टॉक का, और टेक्निकल एनालिसिस प्राइस चेक। कोई एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो वो ये दोनों चीजों को वेटेज देता है, तभी इन्वेस्ट करता है। बट ग्रोथ इन्वेस्टर क्या है, क्वालिटी को ज्यादा वेटेज देता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आपको कोई कंपनी पसंद आ रही है, मैं आगे आपको फंडामेंटल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है कंपनी का, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है। और मैंने एक वीडियो बना भी रखा है फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे, तो वो वीडियो जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि यार ये क्वालिटी वाइज कंपनी अच्छी है। अब आपको लगता है कि यार मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने हैं, कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्राइस मेरे को तो एसेट की तरह होल्ड करना है, तो मैं इसको आज खरीद लेता हूं, मुझे तो 10-15 साल के लिए होल्ड करना है। तो आपका ये फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे आपको लगता है कि यार आईटीसी एक बढ़िया स्टॉक है, इसका बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सेल वेल बढ़िया होती है, इसकी काम भी अच्छा है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, कंपनी कैश रिच भी है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, आपको फंडामेंटल्स बढ़िया लगते हैं, आपको लगता है यार मुझे बढ़िया डिविडेंड देती है कंपनी, मुझे अगले 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आपने पैसा लगाया, आपने फंडामेंटली देखा अच्छा कंपनी है, और आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा दिया। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गया। जो एक वैल्यू इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा एक टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बनाएगा कि यार प्राइस भी सही है क्या, चलो स्टॉक तो बढ़िया है क्वालिटी वाइज, लेकिन क्या प्राइस वाइज भी बढ़िया है। तो वो चेक करेगा चार्ट एनालिसिस करके क्या किस प्राइस में उसको लेना चाहिए, किस प्राइस में नहीं लेना चाहिए, कहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है,
तो ऐसे प्राइस में वो उसको बाय करने की कोशिश करें। तो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, वो अलग अलग टाइम फ्रेम से हो सकता है। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगले 1-2 दिन के लिए बनाते हैं, कुछ 1 वीक के लिए बनाते हैं, कुछ मंथ्स के लिए बनाते हैं, कुछ ईयर्स के लिए बनाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। तो ये एक ट्रेडर भी टेक्निकल एनालिसिस करता है और एक इन्वेस्टर भी टेक्निकल एनालिसिस करता है, जो एक वैल्यू इन्वेस्टर हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, उस हिसाब से आप अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड करोगे, उस हिसाब से अपने टारगेट डिसाइड करोगे और उस हिसाब से आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपने बना लिया। अब थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड मतलब जो लोग ऑप्शंस, फ्यूचर्स ये सब ट्रेड करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि यार मार्केट किसी रेंज से बहुत दूर चला गया, जैसे मैं जनरली बताता हूं कि मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर चला जाता है, तो मार्केट वहां से रिवर्स करके अपने मूविंग एवरेजेस तक आने की कोशिश करता है। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हाँ मार्केट अब मूविंग एवरेजेस से ऊपर की साइड बहुत ऊपर निकल गया, तो वापस आ सकता है। तो वो ऑप्शन सेलिंग, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। और उनको लगता है कि मूविंग एवरेज से बहुत नीचे चला गया, रिवर्स कर सकता है अपने मूविंग एवरेज की तरफ, तो वो पुट ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना हो गया। आगे ऑप्शंस वगैरह सब सिखाऊंगा, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि मार्केट अपने मीन की तरफ दोबारा वापस आएगी। अगर मीन से वो दूर चली गई ऊपर की साइड, तो वहां से रिवर्स हो सकती है, और नीचे चली गई अगर मीन से, तो भी वापस हो सकती है। तो ये चीज समझो। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। जो मुझे फॉलो करता है, जो मेरे लाइक स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है, उनको ये चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको इन तीनों में से कुछ सीखना है, करना है, तो भाई आपकी जिंदगी कुछ सफल हो सकती है स्टॉक मार्केट में। अदरवाइज फोर्थ वाला तो आप कर ही रहे हो। फोर्थ वाला आप कैसे करते हो, आप जाके क्या करते हो, टीवी चलाते हो, टीवी पे देखते हो कोई एनालिस्ट आके बता रहा है, अच्छा जी ये स्टॉक बाय कर लो, ये इसका स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है, टारगेट है, तो वो आप ले लेते हो। मैक्सिमम केसेस में आपको पता ही है आपके साथ क्या होता है, स्टॉप लॉसेज आपके हिट होने वाले होते हैं, हो जाते हैं, आप उसको एग्जिट नहीं करते, फिर उसको होल्ड करते रहते हो, एवरेज करते रहते हो, और एट द एंड क्या है, उसको होल्ड करके रखते हो। फिर आप बोल देते हो कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। यही करा होगा आप सब लोगों ने, पर जनरली सब लोग यही करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर से मिलता रहता हूं, तो मुझे पता है उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है। तो अगर आउटसाइड बेस्ड आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो, मतलब मेरे को देख के भी हो, तो भी गलत है। मैं भी कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं, तो आप वो भी ना करो। आप अपना एनालिसिस अपने आप करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, बेटर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करो। तीनों एनालिसिस करके देखो कि यार अगर ये स्टॉक अच्छा है क्वालिटी वाइज, तो किस प्राइस में अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और प्राइस वाइज भी अच्छा है, और फिर मुझे कितने टाइम फ्रेम के लिए इसको ट्रेड करना है। क्या मुझे ट्रेड करना है अगले 3-4 महीने के लिए करना है, या फिर मुझे अगले 3-4 साल के लिए करना है। वो होराइजन डिसाइड करके आप उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके तब उसमें एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर बन के काम करोगे, तो शायद आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। तो ये चीजें यूज क्यों होती है, इस वीडियो को बनाने का मतलब ही ये था कि आपको यार ये फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस, ये सुन के ऐसा लगता है, आपको लगता है यार पता नहीं कितनी मुश्किल चीजें होंगी। यार ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले समझ में आया कि ये है किस लिए, तो किस लिए, पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने के लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटी चेक होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस चेक होता है। क्वांटिटेटिव या डेरिवेटिव एनालिसिस थोड़ा सा एडवांस है कि मार्केट अपने मीन की तरफ रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो वो दूर चला जाएगा। हमेशा मार्केट ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट करता है, तो वो चीजें भी हम डेटा से स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम ये चीजें स्टडी करते हैं, तो हम एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बनते हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी अब स्टॉक मार्केट के बारे में, और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यार इतना सिंपल है कि स्टॉक मार्केट। अभी तक तो मैं पता नहीं क्या ही समझ रहा था इसे, तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बोलूंगा कि इंडिया का हर बंदा स्टॉक मार्केट सीख सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, बट इन्फॉर्म्ड बन के कर, सीख के लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग दोनों को, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं लॉन्ग टर्म प्रोसेस लेके चलोगे, तो लॉन्ग टर्म में आप यहां से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, एंड दिस कैन बी अ सेकेंडरी इनकम सोर्स फॉर यू। तो अब आपको देखना है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप करना है। फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स पे पूरी की पूरी सीरीज अभी आएगी, जिससे आप सारी चीजें सीख लोगे, पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप करना है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मुझे पता लग पाए कि आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या कैसी ऑडियंस है, क्या आपका थॉट प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से, लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह परस्यू करना, तो उससे मैं सीख पाऊंगा कि आप लोग क्या चाहते हो, और आगे की जो भी मेरी प्लेलिस्ट है मुझे उसको डिसाइड करने में हेल्प होगा। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल जरूर कर देना। अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में अभी कुछ नॉलेज नहीं है, सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, उनके साथ भी शेयर करो ना, उनको भी मजा आए कि यार चलो कुछ बेसिक से कुछ स्क्रैच से सीखने को तो मिल रहा है। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।